इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओमनी गार्डन सर्किट। जहाँ तक मोटर स्पोर्ट्स कंसर्न है वो पाकिस्तान में कभी भी एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रैक जो है वो डेवलप नहीं हुआ। कि इसको पाकिस्तान में भी इस स्पोर्ट को एक सेफ और प्रोफेशनल लेवल का ट्रैक बनाएं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको 50 पे भी ले जाएं। गाड़ियाँ हर तरीके की अलग पैसों में होती है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में पड़ती है। रोड पे ज़्यादा भगाओगे तो वो इलीगल होता है, तो हम यहाँ पे ट्रैक पे आके हम गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जितना मुझे इस गाड़ी से प्यार है शायद इससे डबल ट्रिपल प्राइस की गाड़ियाँ उनसे प्यार नहीं है। अगर आप ऑटो क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, अगर आप ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आप इवन कार्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ड्राइवर स्किल्स भी मैटर करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल बस की एक और नई वीडियो के साथ मैं रविंद्र मलिक आपका खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओमनी गार्डन सर्किट। मुझे एक शख्सियत मिली माशाल्लाह जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। क्या ऐसी चीज़ आपके जहन में आई जो आपने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया? क्या क्या हर्डल्स फेस हुए? देखिए, दुनिया में मोटर स्पोर्ट्स की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे रीजन में भी जो कंट्रीज़ हैं यूएई, इंडिया वगैरह में भी ये एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होती है। देयर आर ट्रैक्स, डेडिकेटेड ट्रैक्स फॉर दिस स्टफ। जिस तरह के और स्पोर्ट्स होती हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो एवरी स्पोर्ट रिक्वायर्स द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स या ग्राउंड्स। तो जहाँ तक मोटर स्पोर्ट्स कंसर्न है वो पाकिस्तान में कभी भी एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रैक जो है वो डेवलप नहीं हुआ। टोटली एग्री। तो उसमें फिर उसके भी काफ़ी वजूहत हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हो तो वो चैरिटेबल ऑब्वियसली नहीं हो सकती, इट हैज़ टू मेक सेंस फाइनेंशियली। तो वो चीज़ें फिर उसके लिए एक हर्डल्स क्रिएट करती हैं। मगर हमने एक चीज़ को तैयार किया है, बनाया है कि इसको पाकिस्तान में भी इस स्पोर्ट को एक सेफ़ और प्रोफेशनल लेवल का ट्रैक बनाएं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिस पे अगेन सेफ़ और प्रोफेशनल लेवल की रेसिंग और मोटर स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ हो सकें। मुझे ये बताइएगा कि इसको बने हुए कितना टाइम हो गया? देखिए, अभी तो इसकी डेवलपमेंट चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ऑफिशियली खुला भी नहीं है। तो हम प्लान कर रहे हैं अब जनवरी 5 को, वेडनेसडे को, कि हम इसकी सॉफ्ट ओपनिंग करें। तो अब सॉफ्ट ओपनिंग से इसका मतलब ये है कि इनिशियली इट विल बी ओनली अ मेंबर्स फैसिलिटी। जो मेंबर्स बनेंगे वो आके चला सकते हैं, या फिर हम कॉर्पोरेट या प्राइवेट इवेंट्स, लार्ज इवेंट्स की बुकिंग्स लेके और उनको केटर कर सकेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ महीने में ये फैसिलिटी कंप्लीट होगी इसकी डेवलपमेंट। तो फिर हम ग्रैंड ओपनिंग प्लान कर रहे हैं मे बी मार्च अप्रैल में, और फिर हम जनरल पब्लिक या नॉन मेंबर्स को भी एक्सेस देंगे उस टाइम पे। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मेंबरशिप किसी ने लेनी हो जी, सो क्या गाड़ी की कोई स्पेसिफिकेशन है कि भाई ये गाड़ी आ सकती है, these cars are not allowed? सो हमारा ट्रैक जो है इट्स व्हाट आई कॉल अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रैक। इससे मतलब ये है कि इस पे डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ मोटर स्पोर्ट हो सकते हैं। ठीक है। वाइल दिस इज पाकिस्तान्स फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गो कार्टिंग सर्किट, स्पेसिफिकली गो कार्ट्स के लिए ट्रैक है। सही है। इस पे 50 गो कार्ट्स एट वन टाइम चल सकती हैं। इट्स अ 1.6 किलोमीटर सर्किट। इट रैंक्स अमंगस्ट द टॉप 5-6 बिगेस्ट गो कार्टिंग ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। अगर हमने इसको बनाया इस तरह कि इस पे और भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है कि अगर कोई अपनी गाड़ी चलाना चाहे तो वो 1 एट अ टाइम ट्रैक पे टाइम ट्रायल्स या ऑटो क्रॉस की तरह लैप्स कर सकते हैं, या फिर अगर कोई चाहे तो वो ड्रैग स्ट्रिप, हमने 1/8 माइल ड्रैग स्ट्रिप है, वो भी कर सकते हैं ड्रैग रेसिंग। और हमने एक स्किड पैड बनाया है, तो स्किड पैड में आप ड्रिफ्टिंग और डोनट्स और बर्नआउट्स कर सकते हैं। कोई गाड़ी की स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, बट उसमें बेसिक सेफ्टी फीचर्स हम चेक करते हैं कि सीट बेल्ट वगैरह हो, हेलमेट पहन के जाए, कोई पैसेंजर साथ नहीं हो सकता। और जहाँ तक गो कार्ट्स के हवाला है, अगेन गो कार्ट्स जो हैं वो हमने टॉप क्वालिटी की बाहर से जो टॉप ब्रांड है वो मंगाई हैं। एंड यू हैव टू वेयर द अप्रोप्रिएट रेसिंग गियर, और फिर आप 5 लोगों के साथ आएँ, 10 के साथ आएँ, 15 के साथ आएँ, आप आराम से व्हील टू व्हील 15 गो कार्ट्स
को हम अभी रेस कराते हैं, मगर हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको 50 पे भी ले जाएं। मेंबरशिप की हमारी अभी फाउंडर मेंबरशिप की प्रमोशनल इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रही है, विच इज़ 4 लाख फैमिली की लाइफ टाइम। सही है। और फैमिली में जो है वो मेन एप्लीकेंट, स्पाउस और ऑल अनमैरिड चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 25 कवर्ड होते हैं। ओके। तो ये फिर मेंबरशिप के प्राइस है और मेंबरशिप की जो कवरेज है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ट्रैक पे जब गाड़ी उतरती है ओवैस भाई, तो क्या उसके पास कोई आप टाइम लिमिट देते हो कि यू आर अलाउड टू मूव ऑन द ट्रैक फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, और वो जितना लंबा चलाना चाहे चला सकता है गाड़ी? देखिए, हम एक टाइम पे 15 मिनट का कार्टिंग का सेशन होता है। तो फर्ज करें कि अगर 10 लोगों का एक ग्रुप आया है, तो उन 10 सब लोगों को ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद वो रेसिंग गियर पहनेंगे। रेसिंग गियर में लाजमी है कि आप हेलमेट और ग्लव्स पहने। फिर हम अभी रेडी नहीं है, मगर हमने रेसिंग सूट्स ऑर्डर किए हुए हैं, तो वो पहनना भी ज़रूरी होगा अपने कपड़ों के ऊपर। वेस्टर्न अटायर के ऊपर ही लूज क्लोथिंग नहीं हो सकती। और स्नीकर जो जॉगर्स कहलाते हैं या एथलेटिक शूज़ होते हैं, आप सैंडल्स या स्लिपर्स नहीं पहन के चला सकते। जब आपने ब्रीफिंग कर ली और आपने रेसिंग गियर पहन लिया, तो फिर आपको हमारा स्टाफ जो है वो कार्ट्स में बिठा देगा और आपको फिर वो रिलीज़ करेगा ट्रैक पे फिर आपका 15 मिनट का सेशन होगा। टीम बेस्ड चैम्पियनशिप भी होगी, तो लोग अपने टीम्स बना के और वो कर सकते हैं। वो इंड्योरेंस रेसिंग कहलाती है। 12 to 24 आवर्स की नॉन स्टॉप रेस होती है, जिसमें ड्राइवर्स जो हैं वो स्विच करते हैं। रेस नॉन स्टॉप चलती है, तो टीम्स आपस में कंटिन्यूसली रेस कर रही होती है, मगर वो ड्राइवर्स को स्विच करती हैं। और उसके अलावा हम एक इंडिविजुअल ड्राइवर्स की स्प्रिंट चैम्पियनशिप रखेंगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की रेसेस होती हैं, और वो फिर नॉकआउट फॉर्मेट में होती हैं, और फिर एक फाइनल रेस होती है इन द सेम इवेंट। और ये दोनों चीज़ें, इंड्योरेंस और स्प्रिंट रेसेस, मल्टीपल राउंड्स होंगे साल में। सही है। और फिर एंड ऑफ द ईयर लोगों को जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, टीम्स और ड्राइवर्स, उनको पॉइंट्स मिल रहे होंगे, और फिर वो एंड ऑफ द ईयर हम पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन टीम और ड्राइवर को क्राउन करेंगे। तो ये यहाँ पे जो गाड़ियाँ मॉडिफाइड होती हैं बेसिकली, इसका एक्चुअल गाड़ी होती कितनी की और मॉडिफिकेशन के बाद उस पर कॉस्टिंग कितनी आती है, और ये जो ट्रैक पे आप जब चलाते हैं तो इस पे क्या इंजन पे इफेक्ट होता है गाड़ी पे? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो करवाते हैं मॉडिफाइड कि यार हमें हर 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इंजन चेंज करवाना पड़ता है या सर्विस करानी पड़ती है, तो इसमें कितनी हकीकत है? पहली बात सीन ये है कि गाड़ियाँ हर तरीके की अलग पैसों में होती है। जैसे कि ये C63 है। सही है। तो ये आपको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में पड़ती है। ये 2009 मॉडल है, तो ये आपको 1.25 करोड़ के आसपास पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि हम ट्रैक पे अगर हर 2-3 दिन में इंजन फाड़ रहे होंगे, तो ये शौक बहुत महंगा है ऑब्वियसली, तो कोई पूरा नहीं कर सकता अगर हर 2-3 दिन में इंजन फाड़ा। ये बात गलत है। हाँ, आपको इंजन की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लाइक कि अगर अभी मैंने ट्रैक पे लाया हूँ, तो टेम्प्स के जो टेम्परेचर ऑयल का है वो हाई हो जाएगा, तो आपको ऑयल चेंज करवाना है हर ट्रैक डे के बाद। तो थोड़ा मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इंजन फटते नहीं है इतने जल्दी गाड़ियों के। तो इस पे मॉडिफिकेशन इनिशियली अगर कोई मॉडिफाइड कराना चाहे अपनी गाड़ी, तो उस पर एक्सपेंस कितना आता है? एक्सपेंस ये ऐसा है कि आपने आँख बंद करके पैसे डालने, तो अच्छा, मतलब मैं पहले 1.5 करोड़ की गाड़ी लूँ, फिर उस पर भी आँख बंद करके पैसे ऐड ऑन? जी, ये सीन है, आप जितना चीनी डालोगे वो उतना मीठा होगा। जैसे कि अब वो अदील भाई की जी देख लें, वो उस वक्त 2 साल पहले 30 लाख रुपए की थी। अभी उन्होंने गाड़ी पे 60-70 करोड़ तक खर्चा कर दिया है। तो मतलब जितनी की गाड़ी नहीं होती उतनी की मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं गाड़ियों पे अक्सर। हाँ, तो आप मतलब ये आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब जितनी की गाड़ी नहीं उतने के तो उन्होंने टायर शायद उड़ा दिए होंगे, हमने भी उड़ा दिए होंगे इतने तो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुबशिर भाई कि आर यू हैप्पी ऑन दिस ओमनी? क्योंकि बिकॉज इससे पहले आप कहाँ करते थे ये सब? पहले तो हमारे पास जगह नहीं था, तो हम ऐसी कहीं छोटी मोटी जगह पे रोडों पे थोड़ा बहुत कर लेते थे। बट दिस इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। तो जैसे ओवैस भाई इन्होंने ओमनी ट्रैक खोला है, तो हमें पहली दफ़ा कार्टिंग का एक्सपीरियंस और गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ड्रिफ्ट भी करते हैं, स्किड पैड अलग बनाया हुआ ड्रिफ्टिंग के लिए, और ट्रैक बनाया ताकि आप गाड़ी की पोटेंशियल निकाल सको, आप चेक कर सको आपकी गाड़ी किस तरह परफॉर्म कर रही है ऑन द रोड्स। क्योंकि अगर आप रोड पे ज़्यादा भगाओगे तो वो इलीगल होता है। तो हम यहाँ पे ट्रैक पे आके हम गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओके, मींस माशाल्लाह आप खुश हैं इस चीज़ जी से? बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हैं डोनट्स करके, वो गलत है। बेसिकली वो ड्रिफ्टिंग कल्चर है। ड्रिफ्टिंग कल्चर एक प्रॉपर मोटर स्पोर्ट्स है, प्रॉपर रेस होती है। देखिए, उसका एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने भी दिया था, जो आपको लिख देना
चाहते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा 2 गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, कम्पीट कर रही है। इंटरनेशनल कम्पीट करती हैं, 2 गाड़ियाँ होती हैं, उसमें एक टैंडम रन होता है, एक चेज रन होता है। सही है। तो इसमें अब दुनिया, इसमें ये जो मोटर स्पोर्ट्स है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये वैसे ही इतना थ्रिलिंग स्पोर्ट्स है कि जितना ड्राइवर को मज़ा आ रहा होता है उससे ज़्यादा ऑडियंस को आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे। और ये पाकिस्तान में बड़ा सैडली कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रैक्स नहीं है और इस मोटर स्पोर्ट्स को लोग प्रमोट नहीं कर रहे, उसमें से कोशिश हम करें कि हम इसको प्रमोट करें। और दुनिया में इसका बहुत फुटफॉल इन लोगों का, इसमें बहुत स्पॉन्सर्स होते हैं। यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में ना ट्रैक, ना कुछ स्पॉन्सर की बात है, हम पानी की बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो आप ओमनी को लेके क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए वेल विशेस कोई? ओमनी हमारे लिए एक ऑब्वियसली एक बेस्ट ट्रैक है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली इसके दूसरा नहीं है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हमें अकोमोडेट किया है। सही है। जब कार्टिंग का ट्रैक है, बट इन्होंने हमें अकोमोडेट किया है कि हम आके अपनी गाड़ियाँ यहाँ चला सकें। हमारी गाड़ियों का जो पोटेंशियल है, जिनके पास रेसिंग कार्स हैं, वो आके सिंगल एट अ टाइम ट्रैक पे वो अलाउ करते हैं, ताकि सेफ्टी मेजर्स को हम उस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकें। फिर हेलमेट है, लोगों की गाड़ियाँ हैं, इधर सेफ्टी मेजर्स 100% है। लाइक किसी की गाड़ी, जैसे मेरा भी आपने देखा व्हील बस्ट हो गया, तो सेफ्टी था। अगर मेरी गाड़ी ऑफ द ग्राउंड भी हो तो ग्रेवल्स हैं, कहीं पे किसी को ना हिट कर सकी है। जितना मैं सेफ़ हूँ उतना मेरी गाड़ी सेफ़ है, उतने पब्लिक सेफ़ है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए ही हम इसको प्रमोट करते हैं ट्रैक को, कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अच्छा आदिल भाई, एक लास्ट आपसे सवाल मैं ही करूँगा, इसके बाद आपकी खिदमत को तमाम करूँगा। आखिरी सवाल मेरा ये कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ड्राइवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाड़ी का, या गाड़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ड्राइवर? नहीं, दोनों बैलेंस होते हैं। मतलब मैंने ये सुना है कि यार ड्राइवर होना तो गाड़ी खुद बात मैटर करती है। ऐसे ड्रैग रेस थोड़ी है कि इधर सिर्फ गाड़ी परफॉर्म करती है, ड्रैग रेस में। सही है। अगर आप ऑटो क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, अगर आप ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आप इवन कार्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें ड्राइवर स्किल्स भी मैटर करती हैं। मतलब दोनों चीज़ें। सिर्फ ड्रैग रेस है जिसमें जिसकी गाड़ी के जितने घोड़े वो तेज भगा दें, सिंपल बटन दबाओ। यस। थैंक यू सो मच आदिल भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ज़रूर आए इंशाल्लाह। डू विजिट दिस प्लेस, बहुत मज़ा आएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रबीदुल मलिक को दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।